दोस्तों, इसे खाते ही शरीर में हो जाएगी चुलबुली। ये मात्र 2 मिनट के अंदर किसी की भी गर्मी शांत कर देता है, फिर चाहे औरत ही क्यों ना हो, लड़की ही क्यों ना हो। इससे शरीर के नीचे कितनी भी ज्यादा खुजली हो शांत हो जाती है। दोस्तों, ये जो आज पौधा देख रहे हैं, ये जो पेड़ देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। करीब करीब सभी लोग जानते हैं इस पौधे को, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, उनके लिए मैं बता दूं, इस पौधे का नाम है मदार का पौधा। जी हां दोस्तों, मदार जो कि आपने देखा होगा, और दोस्तों देखे और जानते सब हैं, लेकिन दोस्तों इसके औषधि गुणों से अपरिचित होते हैं। इसकी सही जानकारी नहीं होने की वजह से इसका फायदा नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इसके कुछ फायदे बताऊंगा, कुछ औषधि गुण बताऊंगा, और कुछ इसके साथ साथ सावधानी भी आपको इसकी बताऊंगा, जो कि इसका सावधानी रखनी चाहिए इसका प्रयोग करते समय। और दोस्तों, यह शरीर के बाहरी हिस्से में प्रयोग करें, बहुत अच्छा है। और इसको तोड़ते टाइम में भी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि वह बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर इसको तोड़ रहे हैं, कहीं से डंठल तोड़ेंगे या कहीं से तोड़ेंगे, भरपूर मात्रा में इसमें दूध निकलता है, जो कि औषधि रूप में इसका प्रयोग होता है। इसका जड़ का भी प्रयोग होता है, पत्ते का भी प्रयोग होता है, दूध का भी प्रयोग होता है, यहां तक कि फूल का भी प्रयोग होता है। तो दोस्तों, एक एक करके मैं आगे बताऊंगा। आपको इस वीडियो में बने रहे, लास्ट तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर किसी को जानकारी रखनी चाहिए। किसी ना किसी टाइम, किसी ना किसी दिन आपको यह जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि यह स्वदेशी है। हमारे घर के आसपास ही पेड़ पौधा उगने वाला होता है और यह आसानी से भी मिल भी जाता है। सालों भर आपको मिलेगा यह पौधा। तो आपको अगर जानकारी है तो आप अपना भी फायदा ले सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, अगल बगल के पड़ोसी, जान पहचान के लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो आप इसका फायदा बता भी सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिसके वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं, और YouTube के माध्यम से, ताकि आपकी जानकारी बढ़े और इसका फायदा ले सके। बिल्कुल दोस्तों, नेचुरल है और स्वदेशी है। आप इसका प्रयोग जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इसके फायदे जान लेते हैं। दोस्तों, ये पौधा जो है न पूरे भारतवर्ष में, चाहे आप गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, या किसी भी जगह रह रहे हो, ये हर जगह आसानी से देखने को मिल जाता है। रोड के किनारे, खेत खलियान, खाली पड़ी जमीन, हर जगह तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। बहुत आसानी से आपके घर के आसपास ही यह पौधा मौजूद होता है। तो दोस्तों, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मदार के होते हैं ना, कई तरह के, कई प्रजाति के होते हैं, कई तरह के होते हैं। इसके फूल के खिलने के बाद ही पता चलता है कि यह कौन सा है। दोस्तों, ये जैसे कि अभी जो देख रहे हैं ना, यह हल्का बैगनी कलर का है। कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल उजला होता है, कुछ लाल होते हैं, कई तरह के होते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी का करीब करीब गुणधर्म जो है न सामान्य होता है। आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। औषधि के रूप में जब भी इसको तोड़ें या दूध निकालें या कुछ भी करें, थोड़ा सावधानी बरतें। इसका जो दूध है ना आंख तक ना पहुंच पाए, और अगर आंख तक पहुंच जाता है तो वह आपकी आंखों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है। सावधानियां भी बहुत जरूरी होती हैं। और तो इसका जब भी प्रयोग करें, प्रयोग करने के बाद बहुत सावधानी से इसका हाथ धो ले। और ये जो हाथ में लगा हुआ है ना, इसको आंख तक ना पहुंचने दे, क्योंकि आंख के लिए यह थोड़ा घातक होता है, नुकसान कर सकता है। तो इसका प्रयोग भी बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है। इसके में जो है ना, लिटिन पॉइजन पाया जाता है। इसका प्रयोग आप सही तरीके से नहीं करेंगे, सही जानकारी के अनुसार नहीं करेंगे, तो यह आपको नुकसान भी कर सकता है। तो इसके कुछ औषधि गुणों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी बीमारी में प्रयोग किया जाता है और कैसे करना चाहिए। जैसे कि पहले हम बात करेंगे उन पुरुष के बारे में, उन युवाओं के बारे में जो कि शादीशुदा है या शादी होने वाला है। उन व्यक्ति के लिए जैसे प्रजनन शक्ति या यंग का कमजोर हो जाना, जैसे कि प्रजनन यंग जो होते हैं ना, वह कमजोर हो जाते हैं, नसें कमजोर हो जाते हैं, जिसके वजह से उसकी प्रजनन क्षमता घट जाती है। उसको बढ़ाने के लिए खास करके दोस्तों, ये जो पुरुष होते हैं ना, उसकी जो प्राइवेट अंग होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, नस कमजोर हो जाते हैं। दोस्तों, YouTube है, यहां पे हम खुल करके बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ YouTube की एक सीमा होता है, उसके अंदर ही रह करके हमको बात करनी होती है और बतानी होती है। इसलिए दोस्तों को हर चीज को खुलकर नहीं बता पाएंगे। दोस्तों, जो समझ ही गए होंगे पुरुष का क्या कौन सा अंग होता है,
जो प्रजनन अंग होता है जो कि कमजोर हो जाता है, उसको मजबूत और नस में ताकत देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, तो आप क्या करें, ये जो का है इसका दूध निकाल लें, दूध इकट्ठा कर लें। कम से कम शीशी में इसको आधा शीशी के बराबर या 10 से 15 चम्मच के बराबर दूध इकट्ठा कर लें और बहुत आसानी से हो जाता है। कहीं भी डंठल तोड़ेंगे ना, भरपूर मात्रा में इसमें दूध निकलता है। उस दूध को इकट्ठा करना है, जो कि यह जो दूध होता है ना, यह स्तंभक कारक होता है, प्रजनन शक्ति को बढ़ावा देने वाला, बढ़ाने वाला और बाजी कारक होता है। तो इसका दूध 10 ग्राम की मात्रा में, 10 मिली की मात्रा में आप इसको निकाल लें। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, धतूरे का बीज लेना है। 100 ग्राम के आसपास इस धतूरे का बीज ले ले। धतूरे के बारे में कई सारे वीडियो बताए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं और उसके भी फायदे बताए हैं। बहुत सारे इसके जानकारी दिए हैं, तो दोस्तों उसको भी देख सकते हैं। आप उसको भी 10 ग्राम धतूरे का बीज ले लें और 10 ग्राम आक का दूध ले लें, दोनों बराबर मात्रा में लेकर के। तो अगला जो औषधि है वह है सरसों का तेल। 100 ग्राम के आसपास सरसों का तेल ले ले। दोस्तों, तेल को गर्म करिए, आंच पे चढ़ा दीजिए और उसमें क्या, अगर धतूरे का बीज उसमें डाल करके उसको तब तक पकाना है जब दोस्तों ये जो धतूरा का रंग काला पड़ जाए। तो दोस्तों फिर क्या करें, उसको छान करके धतूरे के बीज को निकाल दें, फिर ठंडा करके फिर आंच पे चढ़ाएं और उसके बाद उसमें आप जो 10 ग्राम इसका दूध लाए हैं, उस दूध को उसमें डाल करके उसको भी अच्छी तरह से पकाना है। जब धतूरे का इसमें दूध जल जाए, अच्छी तरह से पक जाए, सिर्फ तेल तेल बचे, फिर क्या करें, उसको ठंडा करके आप किसी बॉटल में उसको रख ले, स्टोर कर ले। तेल आपका तैयार हो गया है। अब कैसे प्रयोग करना है, ध्यान से सुनिएगा। मैं बताऊंगा आपको प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि प्रयोग करने का भी एक विधि होता है दोस्तों। अगर उसके अनुसार आप नहीं करते हैं तो आपको फायदा कम होता है। और जिन पुरुषों की यह समस्या है वह क्या करें, रात में सोते टाइम जी, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। रात में सोते समय अपने जो प्राइवेट अंग, उसके जो अग्रभाग है, आगे का जो भाग है, उसको छोड़ करके और उसके बाद जो बाकी का पार्ट है, जो उस पर 2-3 बूंद तेल टपका दे और इसके बाद अपने हल्के हाथों से उसको मालिश करें। कम से कम 10 मिनट तक करना है। इस तरह से आप अगर डेली करते हैं दोस्तों, उसमें ब्लड सर्कुलेशन का जो कम हो रहा है उसको यह तेज करता है, आपकी नसों को मजबूती दिलाता है, आपके अंग को स्वस्थ बनाता है और दोस्तों प्रजनन शक्ति को यह बढ़ावा देता है। बहुत अच्छा और बिल्कुल नेचुरल इलाज है। लोग बचपन में बहुत सारे गलती करते हैं, उसके वजह से यह प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर तो दोस्तों उसमें जो लचीलापन है ना, उसको यह दूर करता है, ढीलेपन को दूर करता है और अपने अंग को यह मजबूत और सुडौल बनाता है। इससे करने के साथ साथ दोस्तों को कुछ सावधानियां भी होती हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ % लोग ऐसे होते हैं जिससे कि इससे एलर्जी भी होता है। अगर आपको 1-2 दिन तक अगर ऐसा करते हैं, कुछ एलर्जी होता है, एलर्जी जैसे कि दाने निकलने की समस्या होता है, खुजलाहट होता है या किसी भी प्रकार का आपको उसमें चेंजिंग दिखता है, तो आप तुरंत उसको बंद कर दें। प्रयोग करना कुछ ये सावधानियां भी होती हैं, जिसको प्रॉब्लम ना हो वो आप कंटिन्यू इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा होता है। इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपके आसपास कोई ऐसा आयुर्वेदिक जानकारी हो या वैद्य जी हो, तो उससे एक बार सलाह ले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ये तो मेरे जानकारी के आपके लिए जानकारी देने का था, इसलिए मैंने जानकारी दिया, आप इसका प्रयोग करें तो किसी वैद्य की सलाह से ही करें दोस्तों। अगले फायदे की बात करें। अगर किसी को डायबिटीज हो गया है, डायबिटीज बहुत ही आज के समय में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डायबिटीज के मरीज के लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग है। आप इसका प्रयोग करने के लिए आप क्या करें, मदार का जो है ना 4-5 पत्ते ले आए और उसको अच्छे से धो करके घर ले आए। घर में ला करके आप क्या करें, रात में सोते समय जिसको डायबिटीज की समस्या है, महंगे महंगे इंसुलिन लगा कर डॉक्टर के यहां जाकर के थक गए, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप एक बार प्रयोग जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप इसके पत्ते को लाए और धो करके और क्या करें, तलवे में, पैरों के तलवे में उसको लगा करके और सॉक्स उसके ऊपर पहन लें या धागे से बांध लें और उसके ऊपर मोजा पहन लें। इसके बाद रात भर रहने दे, सुबह निकाल करके फेंक दें। इस तरह से आप कंटिन्यू कुछ दिन करें। आपका जो शुगर लेवल है ना, बहुत अच्छा यह कंट्रोल करता है और इसका सही टाइम से अगर लंबे टाइम करते हैं तो ये जो डायबिटीज की समस्या है इसको जड़ से भी खत्म कर देता है दोस्तों। और अगले फायदे की बात करें, मलेरिया जैसी समस्या। दोस्तों ये खुद का मेरा आजमाया हुआ एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं दोस्तों आपसे सोचा कि शेयर करें, जरूर करें।
आप इसका प्रयोग करें या ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा खुद का आजमाया हुआ ये नुस्खा है। दोस्तों, अगर किसी को मलेरिया हो जाए, मलेरिया में जानते हैं बहुत तेज फीवर आता है, तो वैसे में क्या करें? आप मदार का जो डंठल देख रहे हैं ना, डंठल कम से कम 1 से 1.5 फीट का एक डंठल तोड़ लें। अच्छी तरह से उसको धुल करके आप कम से कम 2 किलो दूध ले आए। दूध को आग पर चढ़ाएं और इसी मदर डंडे से तब तक चलाते रहें जब तक वह जल करके दूध खुवाना बन जाए। बाकी कुछ नहीं करना है, उस डंठल से दूध को रौंड रौंड घुमाते रहना है। दोस्तों, इसके जो दूध होते हैं ना, धीरे 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 दूध में मिलकर के वो खोआ तैयार हो जाए, तो उस व्यक्ति को जिसको भी मलेरिया है, जितना खोआ है, 1 से 2 बार में उस सारे खोए को खा जाए। उसमें चीनी नहीं मिलाना है। दोस्तों, बस खोआ जो बन गया है ना, ब्राउन कलर का, आप उसका प्रयोग करें। दोस्तों, यकीन मानिए, आज से मेरा यह 10 से 15 साल हो गया, आज तक मलेरिया नहीं हुआ है। दोस्तों, मलेरिया की रोगी के लिए भी बहुत बेहतरीन औषधि है। आप इसका प्रयोग करें। दोस्तों, अगर प्रयोग करते हैं 1 से 2 बार में आपके मलेरिया जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर यकीन ना हो तो आप करके देखें, और अगर इसका फायदा हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पहले फायदे की बात कर रहे हैं। मदार का जो प्रयोग होता है ना, जोड़ों का दर्द के लिए, जैसे कि गाठिया, आर्थराइटिस, या फिर दोस्तों जैसे कि मांसपेशी में खिंचाव आ जाता है, सूजन आ जाता है, दर्द होता है भयंकर, और यहां तक कि सूजन हो जाता है। शरीर में जोरों जोरों में दर्द होता है, घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द हो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, आप करके जरूर देखें। दोस्तों, बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। आप जो मदार का ये पत्ते देख रहे हैं ना, इस तरह से 6-7 पत्ते ले आएं, अच्छी तरह से लाकर के घर में धोले धुलने के बाद क्या करें, इसमें सरसों का तेल लगा दें, या फिर अगर घर में तिल का तेल हो वह भी अच्छा है, या तो सरसों तेल जो कि आप खाने में प्रयोग करते हैं, उस पत्ते में तेल लगा दें और तवे पे गर्म कर ले। इसके बाद जहां पे भी दर्द हो रहा हो, चाहे घुटने का, कोहने का, कमर का, या किसी भी पार्ट पे अगर दर्द हो रहा हो, या फिर सूजन हो या दर्द हो रहा हो, दोस्तों आप वहां पे लगा करके हल्के धागे से बांध दे। दोस्तों, यकीन मानिए, 10-15 मिनट में अगर दर्द हो रहा है ना, उसको यह खींच करके अपने अंदर समाहित कर लेता है और आपका दर्द से मुक्ति मिलता है। सूजन हो गया, उसको खत्म करता है। जोरों का दर्द हो, उसको सही करता है। किसी भी प्रकार के शरीर में दर्द हो, उसको यह हर लेता है। अगले के फायदे की बात करें, जैसे दमा रोगी। हां दोस्तों, किसी को नजला है, खांसी बार बार आता है, दमा जैसी समस्या है, कि दोस्तों किसी को अस्थमा की समस्या है। दोस्तों, मेरे बताए के अनुसार अगर आप करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, और बहुत ही बेहतरीन औषधि है। आपके घर के आसपास मिलता है, आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ला करके इसका प्रयोग जरूर करें। इसके लिए क्या करें, आप ये जो मदार देख रहे हैं ना, इसके जड़ को ले आए। जड़ लाने के बाद उसके ऊपर जो छिलका होता है ना, उसको हटा दे, जिसे कि छाल बोलते हैं, खाल बोलते हैं। उसके जड़ के ऊपर से जो है ना, छाल निकाल दे, और इसको छांव में सुखा लें। छांव में सुखाना है दोस्तों, धूप में डायरेक्ट ना सुखाएं, छांव में सुखा करके, या इसको छोटे छोटे टुकड़े करके पीस करके इसका पाउडर तैयार कर लें। जी हां दोस्तों, पाउडर बनाकर के किसी डब्बे में इसको रख ले, और इसका प्रयोग है ना, इसका प्रयोग कैसे करना है यह ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका प्रयोग ज्यादा हो गया तो नुकसान हो जा सकता है। इसलिए दोस्तों, एक रत्ती का 10वां भाग ध्यान से सुनिएगा। रत्ती आप जानते ही है ना, अगर नहीं जानते हैं, किसी सुनार के यहां जाएंगे तो आपको वह वेट करके बता देगा कि रत्ती इतना होता है। आप गूगल करके भी देख सकते हैं। उसका 10वां भाग आपको लेना है, और या पाउडर बनाकर के सुनार के पास जाएं और रत्ती के 10वां भाग कर पुड़ियां बना लें। छोटे छोटे पुड़ियां में डाल करके उसको तैयार कर लें। सुनार का इसलिए नाम लिए कि सुनार के पास जो है ना, सोना तौलने का जो होता है ना, रत्ती का हिसाब रहता है, और उसके पास नापने तौलने का भी मशीन होता है, तराजू होता है। तो आपको वह पाउडर नाप करके एक रत्ती का 10वां भाग तक उसको आपको एक बना करके वह दे देगा, वेट करके दे देगा। तभी इसका प्रयोग करना है। दोस्तों, ज्यादा मात्रा में इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह नुकसानदायक भी है। एक अंदाज हम बता दे रहे हैं आपको। एक रत्ती का 10वां भाग जो होता है, एक चावल देखे हैं ना, चावल का जो अब हाफ कर देंगे, छोटा वाला चावल, उसको जब हाफ करेंगे, उतने बराबर में एक रत्ती का 10वां भाग होता है। चावल का आधा भाग उतना ही आपको प्रयोग करना है। तैयार हो जाए दोस्तों, आप उसको जीप पर रखें, उतना सा एक रत्ती का 10वां भाग जीप पर रखें, और 1 गिलास पानी पी करके उसको करना है। दिन में 2 बार करना है। प्रयोग करते हैं दोस्तों, दम्मा जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
तो आज हमने बताया मदार के कुछ फायदे के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई पहचान के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मस्त रहे, स्वस्थ रहे।